आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। मतलब एक्चुअल में कितनी सेल कर रहे हैं और बिल में कितने चढ़ा रहे हैं, वो आज का टॉपिक रहेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी है, आर ट्रेडिंग। तो चलो हम टैली ओपन करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं आर ट्रेडिंग। ठीक है, ये गुरुग्राम हरियाणा में है। बाकी पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें डाल के और यहाँ पे एक्सेप्ट करवा दीजिए हमारा फाइनेंशियल। ओके, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जीएसटी का ऑप्शन है वो नो करना है, और एक और बिल का ऑप्शन यूज सेपरेट एक्सक्यूल बिल क्वांटिटी, इस ऑप्शन को यस कर लो और एक्सेप्ट करवा दीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका हो चुका है, हमने यूज सेपरेट एक्सक्यूल एंड बिल क्वांटिटी को यस किया है। अब हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करने थे। तो क्रिएट स्टॉक आइटम और आइटम नेम। सबसे पहले मैं क्रिएट कर रहा हूँ टीवी। इसकी यूनिट जो है वो है पीस में। कितने पीसेज हैं, 30 और 10,000। ठीक है, नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन वो है पीस में, और इसके 50 पीसीज हैं, और जो रेट है इसका 15,000 रुपये। फ्रिज, फ्रिज भी यूनिट पीस में है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो 20 है, और रेट है वो 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉक समरी देखते हैं। तो स्टॉक में हमारे पास में आइटम आ चुके हैं। अब हम आइटम को सेल कर रहे हैं, तो हम सेल कर रहे हैं मिस्टर विवेक को। ठीक है, अगर कैश में करते हैं तो कैश के लिए ये स्टेप रहेगा, अगर आप ऑन क्रेडिट उधार में माल सेल करते हैं तो ये वाला स्टेप रहेगा। तो मैं उधार वाला ले रहा हूँ अभी। ठीक है, तो पार्टी का नेम रहेगा मिस्टर विवेक। वाउचर में जाएंगे और सेल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पार्टी नेम क्रिएट कर लीजिए, मिस्टर विवेक। क्रिएट मिस्टर विवेक, ये हमारा डेटर है, सनी डेटर। विवेक का एड्रेस डाल दीजिए, उसका स्टेट कौन सा है, उसका पिन कोड नंबर, बैंक की डिटेल प्रोवाइड की है या पैन आईटी नंबर है, वो सारी यहाँ पे डाल दीजिए। ये डिलीवरी के कुछ डिटेल्स हैं, जैसे डिस्पैच रिसीव में जैसे डिलीवरी नोट किया है आपका, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डिस्पैच किए हैं, किसके थ्रू डिस्पैच किए गए हैं, डेस्टिनेशन क्या है, एजेंट, करियर नेम, बिल नेम, मोटर व्हीकल नंबर, ये सब डिटेल डाल के। ठीक है, और आगे पार्टी की डिटेल है वो डालनी है, और एक्सेप्ट करवा दीजिए। अब आपको क्रिएट करना है सेल्स अकाउंट। अंडर सेल्स अकाउंट आप देखो, आपकी क्वांटिटी के 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। ये आपका एक्चुअल में है और ये बिल में है। अब मैं आइटम सेल कर रहा हूँ टीवी। टीवी जो है वो हमारे एक्चुअल में जो है वो 10 पीसीस हम सेल कर रहे हैं, लेकिन बिल में हम कितने चढ़ा रहे हैं। अभी मैं 14,000 रुपये रेट से मैं सेल कर रहा हूँ, तो 1,40,000 रुपये का सेल हुआ, लेकिन बिल में अलग क्वांटिटी है। मतलब 8 का बिल कटा है, एक्चुअल में 10 जा रही है, तो बिल 8 का कटेगा। ठीक है, 1,22,000 का बिल हो गया। मतलब हमारे पास स्टॉक में से 10 जा रही पूरी पूरी, लेकिन बिल हमने सिर्फ, मतलब बिल कब होगा, जब वो अमाउंट हमें देगा तो उतनी अमाउंट का बिल हमें बनाना है। 10 का नहीं बनाया हमने, 8 का बिल बनाया है, लेकिन 10 जा रही है, मतलब 2 उसको हमने किस्त दे दी, फ्री दे दी। कहने का मतलब ये। दूसरा है वॉशिंग मशीन, इसके 20 पीस है। ठीक है, 17,000 के हिसाब से हमने सेल किया है, तो 3,40,000 बनता है 20 का, लेकिन बिल में सिर्फ कितने चढ़ाए हैं, 18, 3,06,000 रुपये। ठीक है, तो बिल के हिसाब से अलग है और एक्चुअल में अलग है। और लास्ट है फ्रीज। फ्रीज जो है वो है 10 पीसीस। जैसे 13,000 रुपये का सेल किया तो 1,20,000 बनता है, लेकिन बिल जो है वो 8 का ही बना है, 1,86,000। तो ये है एक्चुअल, जो हमारे स्टॉक से जा रही है वो इतनी जा रही है, लेकिन उससे पैसे कितने के हिसाब से ले रहे हैं, इतने के हिसाब से, मतलब 8, 18 और 8 के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में जा इतनी रही है। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करवा दीजिए। ठीक है,
और आप बैलेंस शीट में देखते हो तो आपको 22,000 रुपये नेट प्रॉफिट आपको मिल रहा है। ये आपका नेट प्रॉफिट है, जिसमें से इतने का आपका ओपनिंग स्टॉक था, इतने का सेल हुआ है, इतना आपका क्लोजिंग स्टॉक है, और इतना टोटल आपका ऐसा स्टोरी है 12,72,000। उसमें से 12,50,000 रुपये हम माइनस करते हैं तो 22,000 रुपये आपका नेट प्रॉफिट दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो 5,22,000 रुपये आपके पास कैश आ चुके हैं। आप देखो, अब हम स्टॉक समरी देखते हैं तो यहाँ पे देख पाएंगे कि देखो फ्रीज जो है वो हमने 20 लगाए थे, जिसमें से 10 गए पूरे पैसे सिर्फ 8 के लिए, मतलब 2 गिफ्ट हो गए। स्टॉक में हमने टीवी जो है वो 30 लगाए थे, अब बचे हैं 10, 20 बचे हैं, 10 गए, लेकिन बिल सिर्फ 8 का, मतलब पैसे सिर्फ 8 के आए। वॉशिंग मशीन देखते हैं तो 50 में से 20 गई है, लेकिन बिल सिर्फ 18 का मिला है। ठीक है, पैसे 18 के मिले हैं, तो मतलब सभी के दो गिफ्ट गए हैं। ठीक है, वो इस तरीके से मेंटेन करते हैं। ठीक है, बाकी और डिटेल आपको स्टॉक की देखनी है तो आप क्या करोगे, डिस्प्ले में जाओगे और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाओगे और यहाँ पे स्टॉक क्वेरी मिलेगी। जैसे आपको टीवी की देखनी है तो यहाँ पे आपको और डिटेल मिल जाएंगी टीवी की, जैसे आइटम का नाम क्या है, उसका क्लोजिंग जो बैलेंस है वो कितना है, ठीक है, एवरेज कितनी है उसकी, और कितना उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, उसका क्लोजिंग वैल्यू कितनी है। ठीक है, और उस पर कौन सा मेथड लग रहा है, वो सारी डिटेल यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, और वॉशिंग मशीन की देखना चाहो तो वॉशिंग मशीन की रह सकते हो, ये पूरी डिटेल वॉशिंग मशीन की है कि आइटम का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कितने का कॉस्ट लगी थी, सेल कितने का हुआ है, पूरी एक्यूरेट डिटेल आपको मिल जाएगी। फ्रिज की देखनी तो फ्रिज की मिल जाएंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो 5,22,000 रुपये जो हमने उधार में सेल किया है, अब वो पार्टी से रिसीव करने। अभी तो डेटर दिखा रहा है पार्टी की तरफ से मांग रहे, किससे, विवेक से, आप इससे रिसीव कर लो। अब हम रिसीव कैसे करेंगे, रिसिप्ट में वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे पार्टी किससे रिसीव कर रहे हो, 5,22,000 रुपये। ठीक है, आप देखो ये कुछ मेथड होते हैं एडजस्टमेंट मेथड, तो एडवांस में ले रहे हो तो ये मेथड यूज करेंगे। अगेंस्ट मतलब जिसको सेट किया उसके अगेंस्ट में पेमेंट आ रही है तो ये वाला यूज करेंगे। कोई नए रेफरेंस से पेमेंट आ रही है, पुराना बिल का कोई लेना देना नहीं है तो, और आप बिलिंग वाइज नई रेफरेंस लेते हो तो ओन अमाउंट भी ले सकते हो। ठीक है, ऑन अकाउंट बैलेंस पे तो हम अगेंस्ट लेंगे, क्योंकि हमारा पेंडिंग बिल था 5,22,000 का, जो कि हमने 1 अप्रैल को सेल किया था, बिल नंबर 1, उसकी पेमेंट है वो कैश ले रहे हैं। आप बैलेंस शीट में देखोगे तो पार्टी की तरफ से बैलेंस हट के कैश में आ चुका है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एचयूएल बिल क्वांटिटी।